अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं वसीम अहमद मलिक। खबर है पेशावर से। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पेशावर पुलिस ने तालीमी इदारों में आइस फ़रोख्त करने वाले एक बैनुल अक़वामी गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान आइस और हेरोइन को बिरयानी के डब्बों में डालकर तालीमी इदारों में फ़रोख्त करते थे। इन मुल्ज़मान से 2 करोड़ से ज़ायद मालियत की आइस और हेरोइन को बरामद किया गया है। तफसीलात के मुताबिक IG KPK की जानिब से एक इंसदादे मंशियात की टीम बनाई गई थी। उस टीम ने CCPO पेशावर के साथ मिलकर पेशावर के एक थाना गुलबहार स्टेशन के साथ कार्रवाई करते हुए पेशावर के एक इलाके कादराबाद के एक घर में छापा मारा और जहां से 8 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया, जो कि एक बैनुल अक़वामी गिरोह था और जो पेशावर के तालीमी इदारों में आइस को सप्लाई करता था या फ़रोख्त करता था। इसके अलावा पुलिस के मुताबिक IG पुलिस ने पूरे सूबे में जो इंसदादे मंशियात की टीमें हैं उन्हें मुतहरिक कर दिया है और उनसे ये कहा है कि ये जो मौत के सौदागर हैं इन्हें जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में लाए। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले इन 8 मुल्ज़मान में से एक का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से, एक का ताल्लुक क्वेटा से, 4 का ताल्लुक बाजोड़ एजेंसी से और एक का ताल्लुक पेशावर से बताया जाता है। और पुलिस की जानिब से ये भी कहा गया है कि जब वहाँ उस घर में कार्रवाई की गई तो वहाँ तकरीबन 20 बिरयानी के ऐसे डब्बे थे जिनमें से 40 किलोग्राम आइस और उसके अलावा 5 किलोग्राम हेरोइन और 2.5 किलोग्राम चर्स बरामद की गई है। अब ये तो थी इतलात के जो पुलिस की जानिब से फराहम की गई थी। अब ये जो आज ये आइस पकड़ी गई है नाजरीन, अब मैं आपको बताऊं कि आइस और इसके नुकसानात और ये किस तरह का नशा है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फैक्चुअल डिटेल्स बताता हूँ जो कि रियासत पाकिस्तान की तरफ से बताई गई थी। अब जैसे 7 दिसंबर 2020 को इमरान खान ने रावलपिंडी में जो इंसदादे मंशियात यानी कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स का हेड ऑफिस है, वहाँ पर एक तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में 7 मिलियन नौजवान ऐसे हैं जो कि मंशियात के आदी हो चुके हैं और उनमें एक बड़ी तादाद ऐसी है जो हेरोइन के आदी हो सकी है। और यहाँ पर एक और बात भी मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये जो 7 मिलियन का फिगर दिया है ये इन्होंने UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम की एक रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने ये चीज़ कोट की थी। और याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट 2013 में पाकिस्तान में किए गए एक सर्वे से अखज़ की गई थी। इसके अलावा 18 दिसंबर 2018 को आपको याद होगा कि शहरियार अफरीदी उस वक्त नारकोटिक्स के भी वज़ीर थे। उनका एक बयान सामने आया था और एक नारकोटिक्स की ही एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि जो इस्लामाबाद में स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं उनमें से बड़ा हिस्सा मंशियात का आदी है। जब उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए तो उनमें से उन्होंने कहा कि जो फीमेल स्टूडेंट हैं उनमें से 75% ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो मंशियात की आदी हैं और अगर मेल स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उनमें से 45% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मंशियात के आदी हैं। ये तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो रियासत पाकिस्तान की तरफ से दिए गए थे। यानी कि इससे ये साबित होता है कि आज भी तालीमी इदारों में किस हद तक ये जो मौत के सौदागर हैं ये अपना धंधा जारी रखे हुए हैं। और आज की ही कार्रवाई जो कि पेशावर पुलिस ने की है, जो मौत के व्यापारी हैं उनमें से 8 का एक बैनुल अक़वामी गिरोह था जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो आइस या क्रिस्टल मिथ है ये बेसिकली है क्या और इसके क्या मुहलिक नुकसानात हैं। माहिरीन के मुताबिक ये जो आइस है ये आज का सबसे ख़तरनाक और नौजवानों में बदकिस्मती से सबसे मकबूल नशा है। इसका बराह रास्त जो असर होता है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपके मरकज़ी असाबी निज़ाम पर पड़ता है। ये वो एक ऐसा नशा है नाजरीन जिसको करने की पहली बार के बाद ही एक इंसान इसका एडिक्ट हो जाता है। आइस से भूख और नींद उड़ जाती है, यानी कि आपको कई दिनों तक भूख नहीं लगती और आप कई दिनों तक सो नहीं पाते और जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एक इंतहाई हद तक एक्टिव हो जाता है। घबराहट और गुस्से की बीमारी पैदा होती है और इसके अलावा ये
नशा पुरतशद्दुद तबीयत को भी फ़रोग़ देता है। इसके अलावा माहिरीन के मुताबिक जब इंसान खुश होता है तो दिमाग से 4 किस्म के केमिकल खारिज होते हैं और आइस के इस इस्तेमाल से दिमाग के वो जो 4 केमिकल्स हैं वो तवातुर मिकदार में खारिज होते हैं, जिससे इंसान खुश हो जाता है। और आइस के इस इस्तेमाल से दिमाग के इस निज़ाम को गैर फितरी तौर पर फ़ाल और इंतहाई हद तक मुतहर्रिक रखा जाता है, जिसके कुछ अरसे बाद ये निज़ाम टूट फूट का शिकार हो जाता है और बदकिस्मती से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। अब ये जो मैंने आपको आज की खबर बताई है या फिर आज का जितना भी मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं जो पाकिस्तान में चंद सर्वेज हुए थे, या उसके अलावा ये जो आइस के नुकसानात हैं उसके मुतालिक आपको बताया है, और बदकिस्मती से ये जो एक मौत के व्यापारी हैं ये पाकिस्तान में खुलेआम फिर रहे हैं। और यहाँ पर जो इतनी भी एंटी नारकोटिक्स फोर्स है वो भी आए दिन पता चलता है खबरों से और मीडिया से आपको पता चलता होगा कि ये किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तालिब इल्मों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनको ये नशा और ये मौत बेचते हैं। तो यहाँ पर जहाँ हुकूमत वक्त की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन मौत के व्यापारियों और मौत के सौदागरों को शिकंजे में डाले, वहीं पर हम आवाम, वो स्टूडेंट्स जो इन इदारों में पढ़ते हैं या वो वालिदैन, उनको भी अपने उन बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। और ये जो इस तरह की मंशियात के आदी हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, वो अपनी सेहत और अपनी इस खूबसूरत ज़िंदगी का ज़िया कर देते हैं। तो इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे पाकिस्तान को इस जो ये बेराह रवी की मौत है और ये जो मौत के सौदागर हैं इनसे पाक रखे और हमारी नौजवान नस्ल को इनसे दूर रखे, इसकी वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।